युद्धस्व। ये जो शब्द है युद्धस्व, ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक जो है मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो वहाँ से जो है ये शब्द आती है युद्धस्व। बहुत ही अच्छा शब्द है और अगर आप भगवत गीता के कायल होंगे तो यह श्लोक भी आपका बहुत पसंदीदा श्लोक हो सकता है। आचार्य प्रशांत द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक है युद्धस्व, जिसमें आचार्य प्रशांत बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझाया है कि आखिर हमारे जीवन में सही लड़ाई क्या है और हमें अपना समय, ऊर्जा कहाँ पे देनी चाहिए। अगर मैं इस पुस्तक की बात करूँ, तो इस पुस्तक में कहीं न कहीं हमारे जीवन के उन पहलुओं को छुआ गया है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो साधारण दिनचर्या होती है या जो हमारा साधारण जीवन होता है, उसमें हम थोड़ी-सी पढ़ाई, कुछ नौकरी, पैसे, फिर शादी, बच्चे, यही आती है। उसमें एक सही लड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मिसिंग होती है। तो इस पुस्तक के माध्यम से उसे उजागर करने की कोशिश की गई है कि जब तक अगर आप सही लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तो आपके जीने का मतलब ही क्या है, मकसद ही क्या है? और छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों में हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन एक सही लड़ाई में से बचने का ये एक पर्याय बनाकर या फिर उसका एक अ, सब्स्टिट्यूट बनाकर। आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्यों ज़रूरी है? अगर आप देखोगे कि हमारी जो फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन होती है, उसमें कहीं भी विज़डम लिटरेचर्स के लिए या फिर अध्यात्म के लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह सिर्फ़ भारत की ही शिक्षा व्यवस्था की नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे अगर आप देखोगे, तो विज़डम लिटरेचर्स को एक ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है, जो उसे मिलना चाहिए था। हमने जो अपने संत हैं, महापुरुष हैं, उनकी बातों को सिरोधार्य ना करके, जो पूंजीवाद है, उसको कहीं न कहीं अपने सर पे चढ़ा रखा है। सत्ता के बातों को सर पे चढ़ा रखा है। अगर आप अपने अभी के समय में सोशल मीडियाज़ को के कंटेंट को उठा के देख लोगे, तो क्या प्रचलित हैं, किसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, टीवी पे क्या आ रही है, एडवर्टाइज़मेंट में आपको क्या दिखाया जा रहा है। आप बाज़ार से चल रहे हो तो आपको कैसे जो है वो चीज़ों के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। बाज़ार में आप देखोगे कि आपको जो न्यूज़पेपर मिल रही है, अखबार के शीर्ष जो कॉलम्स हैं, वो किस चीज़ पे आधारित हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर पतन का कारण भी क्या है। कहीं न कहीं हमें दुःख है और उस दुःख से हम बचना चाहते हैं। लेकिन गलत दर्शन के कारण और गलत लोगों के द्वारा जो प्रचलित चीज़ें हैं, उसके कारण हमें दुःख को हटाने का और सस्ता इलाज ढूँढ लेते हैं। लेकिन वह दुःख को घटाता नहीं है, बल्कि और बढ़ा देता है और यह जब एक्युमुलेट होते जाता है, तो यही जो है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और साथ ही एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं, उसका कारण बनता है। अगर मैं बात करूँ कि अध्यात्म की, तो यह हमारे जीवन के जो निजी मसले होते हैं, उसको हल तो करता ही है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पे भी जितनी भी अभी हमारे सामने समस्याएँ हैं, उन सभी का भी समाधान कहीं न कहीं इस गीता में है और जो बौद्ध साहित्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी बातों में है। लेकिन एक मूल चूक जो हमसे एक गलती हुई है कि हमने उनकी बातों को न मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तो यह अभी समय है कि हम उनकी बातों को समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि हम जितना इन बातों को पीछे छोड़ चुके हैं, कहीं न कहीं कुछ बदलाव संभव हो सके। कभी न कभी तो आपके जीवन में भी ऐसा महसूस हुआ होगा, जब आप आलस, बोरियत या फिर बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहते होंगे, तो उस समय एक सही संगत की बहुत ज़रूरत होती है। सही हम लोग सस्ते मोटिवेशन के बीच में फँस जाते हैं कि इससे हमारी बात बन जाएगी। वह कुछ देर के लिए रहती है, फिर जो है वो मिट जाती है। तो एक अनवरत निरंतर ध्यान, ध्यान मतलब वो मेडिटेशन वाला ध्यान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सही काम में लगे हुए हो, तो वो भी 24 घंटे का ध्यान ही है। तो इस पुस्तक को आप पढ़ोगे तो आपको और भी चा चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। इस पुस्तक की मैं अगर देखोगे तो ऊपर में लिखा गया हुआ है, ताप रहित बस युद्ध हो। और यह युद्ध किसके खिलाफ है?
सबसे पहले अपने खिलाफ, फिर जो है वो बाहरी संघर्ष भी आती है। पहले जो है वो अपनी भीतरी संघर्ष की बात आती है। अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करूँ तो देखो इसमें जो है वो आप वीडियो को पॉज़ करके चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। युद्ध की ज़रूरत क्यों? इंसान की सब समस्याओं का मूल समाधान जवान हो और खून नहीं खौलता। दुनिया में इतना अधर्म है, कृष्ण कब प्रकट होंगे? वृत्ति बनाम विचार। जिम जाती हूँ, फिर दूना खाती हूँ, लूज़र ज़िंदगी से कैसे बचूँ? तितिक्षस्व। नारियल तो फोड़ दिया, खुद को कब फोड़ोगे? संस्कृति बनाम अध्यात्म। मान्यता का नकार सही ज्ञान से। ये आग किसने बुझाई है? ये जवानी क्यों बेच खाई है? हर काम समाज से पूछकर नहीं किया जाता। जब जीवन की धूल पर अपने खून की बूंद पड़ती है, तब कुछ खास पता चलता है। और आखिरी चैप्टर युद्धस्व। ये आखिरी चैप्टर जो युद्धस्व है लगभग 40 पन्नों का है और इसे पढ़ने में आपको जो है वो शायद 4-5 घंटे लग जाएँ, लेकिन ये ज़रूर पढ़ना आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ने के बाद आपके जो है वो बहुत सारे भ्रम होंगे वो टूटेंगे, बहुत सारी मान्यताएँ जो आपने पाल रखी होंगी वो आपकी हटेंगी। तो इसलिए ये पुस्तक ज़रूरी है। अगर इसकी कुछ संक्षिप्त में मैं पुस्तक के बारे में बताऊँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए? तो देखो इसमें लिखा गया है आध्यात्मिक शिक्षा। आत्मज्ञान के अभाव में आज मनुष्य अपने अंतर जगत में एक घोर युद्ध में संलग्न है। वह भोग की कामना के ज्वर में विक्षिप्त हो गया है और उसके इस आंतरिक द्वंद्व की छाया जब बाहरी संसार पर पड़ती है तो वो तमाम वि, वितप, अ, विदुप्रताओं और समस्याओं के रूप में दिखती है। मनुष्य के भीतर मानसिक समस्याओं के रूप में और प्रकृति में जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों की विलुप्ति के रूप में। मानव का स्वयं से और प्रकृति से एक सहज रिश्ता और सुंदर तादात्म्य स्थापित हो सके, इसके लिए आज क्या आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं? मानव को सच्ची मानव को उसकी उच्चतम संभावना से वंचित होने से बचाने के लिए और प्रकृति की बर्बादी को रोकने के लिए क्या किया जाए? यह प्रश्न आज हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़े हैं। ऐसे में आज के समय में असली शत्रु कौन है? धर्म युद्ध का स्वरूप कैसा होगा? असली योद्धा कौन है? इन प्रश्नों का जवाब इस पुस्तक के माध्यम से आचार्य प्रशांत हमें सहज और व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। यह पुस्तक हर उस पाठक को के लिए अनिवार्य है जो अपने मन के अंधेरे और संसार की विपुत्रता एवं भय भयावहता को गहराई से समझना चाहता है, इनके वास्तविक समाधान की तलाश में है, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना चाहता है। माफ़ कीजिएगा कुछ शब्द जो है वो मुझे उच्चारण करने में समस्या हो रही थी। मैं उस पे काम करूँगा, सुधारने की कोशिश करूँगा। तो ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, यह पुस्तक आप ज़रूर पढ़ें। अगर कहीं न कहीं उस आग की आपके भीतर कमी है, अगर आपका समय गलत जगह आपको लग रहा है कि बीत रहा है, आप कोई सही काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उन गलत जगहों पे उलझे हुए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं उलझना चाहिए, तो ये पुस्तक आपके लिए है। इस पुस्तक के माध्यम से आप तक कुछ चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो और डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप आचार्य जी के गीता सत्रों से जुड़ सकते हो। आचार्य प्रशांत की जो है वो गीता सत्र जो है वो आप आचार्य प्रशांत ऐप पे आपको मिल जाती है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पे गीता में जो है वो गीता सत्र में वेदांत, गीता, उपनिषद इन सभी की तो पे आचार्य जी जो है वो बात करते ही हैं। आप साथ में अपनी प्रश्न भी पूछ सकते हो। ई-बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, लोग पोस्ट करते हैं, कम्युनिटी पे बोध कार्य आती है और भी बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो आचार्य जी ने तैयार किया है, जिस पे आप आकर अपनी बातों को रख सकते हो, लोगों से चर्चाएँ कर सकते हो। कहीं न कहीं जीवन में अकेलापन है तो आप उसको सोशल मीडिया की तरह भी यूज़ कर सकते हो, वीडियोज़ रहती हैं, तो कहीं न कहीं मनोरंजन भी का भी साधन रहता है। तो ये आप आओ एक बार गीता कम्युनिटी में अगर आप नहीं हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सिर्फ़ आचार्य प्रशांत को यूट्यूब पे सुन रहे हो, इंस्टाग्राम पे सुना है, फ़ेसबुक पे सुना है, तो आप बहुत कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे हो और वो है गीता कम्युनिटी। तो आप गीता कम्युनिटी से दूर मत रहो, थोड़ा-सा श्रम, थोड़ी-सी प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको सच्चाई चाहिए, कुछ ना कुछ अगर आप झूठ से परेशान हो, तो फिर ये गीता समागम आपके लिए है। बहुत स्वागत है आपका इस गीता समागम में। आएँ और एक बार गीता से जुड़ने के बाद ही आपको और चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।